आज के इस सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, डॉक्टर पठान जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, आयोजक मंडल, सामने बैठे हुए विद्वत जनों, भाइयों और बहनों, विषय में दो चार बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मुख्य बात डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को रखनी ही। इस संसार में मनुष्य की और मनुष्य समूह की पहचान के लिए ईश्वर ने, खुदा ने, गॉड ने दो ही मार्ग बताए। आदमी की पहचान ना धन से है, ना रिलीजन से है, ना भाषा से है, ना दल से है, ना पढ़ाई से है, ना पद से है, उसके किरदार से और कर्म से है। अच्छा करेगा तो लोग कहेंगे अच्छा, बुरा करेगा तो लोग कहेंगे बुरा है। अच्छा करेगा तो लोग कहेंगे इसको जन्नत, स्वर्ग मिलेगा, बुरा करेगा तो घोर नरक मिलेगा, जहन्नुम मिलेगा। इसलिए पहली पहचान उसके कर्म से, किरदार से है। यह एक शाश्वत सत्य था, है और सदा रहेगा, क्योंकि मैंने और आपने इसका फैसला नहीं किया है। यह यूनिवर्सल लॉ है जो मालिक ने बनाकर भेजा है। दूसरा, मनुष्य और उसके समूह की पहचान किससे होगी? तो फिर से कहा है, नॉट बाय रिलीजन, नॉट बाय कास्ट, नॉट बाय लैंग्वेज, नॉट बाय एजुकेशन, नॉट बाय वेल्थ और हेल्थ, पावर। वह उस समूह की पहचान इस दुनिया के अंदर जो ईश्वर ने गिफ्ट रूप में इंसान को दी, वह धरती जिसको कंट्री, नेशन, देश, वतन कहते हैं, उसी से होगी। इसलिए अमेरिका का, इंग्लैंड का, रूस, इटली, रोम, फ्रांस, कनाडा का आदमी आता है ना, तो ईसाई कहता है उनको आया है। आज 229 से अधिक ईसाइयों के सब रिलीजन से। ना ये कहते हैं कंजर्वेटिव पार्टी का है कि लिबर पार्टी का है कि डेमोक्रेट का है। एक ही सबकी पहचान है। ये अमेरिकन का, अमेरिका का अमेरिकन है, ये ब्रिटेन का है तो ब्रिटिश है, इटली का तो इटालियन है, फ्रांस का है तो फ्रेंच है। यही उसकी पहचान है। अभी खूबसूरत घटना घटी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने वर्षों पहले ये देश छोड़ दिया था, धर्म भी बदल लिया था। उसके बाद उन्होंने नागरिकता भी छोड़ी, फिर राष्ट्रीयता भी छोड़ी, और लाइफ लॉन्ग राष्ट्रीयता भी उन्होंने अमेरिका के लिए। वो बहन कमला हैरिस जब उपराष्ट्रपति बनी तब से लेकर आज तक, और जब वो चुनाव लड़ रही थी तब भी लिखा यही आता था, भारत मूल की कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनी। ये किसी ने मैनेज नहीं किया था, ये एक सत्य था और शाश्वत सत्य था, इसलिए लिखा और बोला जा रहा है। ऐसे ही अरब का, तुर्किस्तान का, ईरान, इराक, फिलिस्तीन का आदमी कहीं जाता है तो कोई नहीं कहता है मुसलमान है, शिया है कि सुन्नी है, अहले हदीस है कि अहले सुन्नत है, हनफी है कि साफी है। आज 72 से अधिक सब रिलीजन्स है। तो यही कहते हैं ये अरबी है, ये तुर्की है, ये ईरानी है, इराकी है, फिलिस्तीनी है। ये पहचान धरती से है, राष्ट्र से है, देश से है। जब चीन से, वियतनाम से, जापान से आदमी आता है तो कोई नहीं कहता बौद्ध है, महायानी है कि थ्योरवादी है कि वज्रयानी है।
18 सब रिलीजन्स हैं उसके। सब यही कहते हैं चीनी है, वियतनामी है, जापानी है। भाई और बहनों, भाग्य से हमारा देश ऐसा है कि जिसके एक नाम नहीं है, अनेक नाम है। करोड़ों ने लिखा है दुनिया की पुस्तकों में, ये आर्यव्रत है इसलिए वो आर्य कहते हैं, ये भारत है इसलिए भारतीय कहते हैं, ये हिंदुस्तान है इसलिए हिंदुस्तानी कहते हैं, ये हिंद है इसलिए हिंदू कहते हैं, ये इंडिया है इसलिए इंडियन कहते हैं। ये लेटेस्ट नाम है, 300-350 साल पहले का। कोई फिर और रख देगा तो बाद में सोचेंगे। परंतु ये ना जातिवाचक है, ना पंथवाचक है, ना भाषावाचक है, ना दलवाचक है। यह है राष्ट्रवाचक यानी मानवतावाचक शब्द है। अगर इन शब्दों को कोई सांप्रदायिक संकुचित कहता है तो फिर उसको ये भी मानना चाहिए कि अरबी, तुर्की, ब्रिटिश, अमेरिकन, चीनी, जापानी, रशियन और फिलिस्तीनी, यह भी सब सांप्रदायिक और संकुचित शब्द है। दो पैरामीटर से सोचना नहीं चाहिए। अपने ज्ञान को और विज्ञान को, अवैज्ञानिकता को कभी दूसरे पर हिंसक बनकर लादना नहीं चाहिए। डायलॉग जरूर करने चाहिए। डायलॉग इसलिए नहीं करना है कि बहस करनी है, डायलॉग इसलिए करना है कि समाधान निकालना है। तो इसलिए ये पहचान ईश्वर ने तय की। इट इज ए यूनिवर्सल लॉ। अब इस यूनिवर्सल लॉ को अगर घिसकर चेक करना हो तो आज मक्का शरीफ चले जाइए तो वहां भारत से आने वाले मुसलमान के लिए जो सराय और होटल होते हैं वो आज भी लिखे जाते हैं। अब इंडियन शब्द आ गया है, परंतु 400, 300, 500 साल पहले लिखा जाता था हिंदुओं की सराय, हिंदियों की सराय। और जब रजिस्ट्रेशन होता था किस देश के मुसलमान हैं तो जापान वालों का जापानी लिखा जाता था, ईरान वालों का ईरानी लिखा जाता था, इंग्लैंड वालों का ब्रिटिश लिखा जाता था। ऐसे भारत के लिए हिंदू लिखा जाता था। अब इसमें कट्टरता का परिवेश जोड़कर हम अपने आप को बहुत ज्ञानी और वैज्ञानिक घोषित करें, इस पर सोचना आज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए यही पहचान का मार्ग है। अब इसके आगे की एक बात और कहूंगा अलग प्रकार की। दुनिया में जितने भी मत, पंथ, रिलीजन्स हैं, बड़े और छोटे, सैकड़ों हैं। सब मैंने 2-3 रिलीजन्स की सब रिलीजन्स भी बोले। सनातन के जितने शैव, वैष्णव, शाक्त, प्राकृतिक हैं सब लगभग 126 के लगभग इनके भी सब रिलीजन्स। हो सकता है कि सब रिलीजन्स की छूट इतनी है कि मेरे और आपके बोलते सुनते में कोई और नया चल पड़े तो कोई भरोसा नहीं। अगर विश्व के अंदर आप सबने ईमानदारी से एक प्रश्न पूछा, नेम द नेशन, नेम द सिविलाइजेशन, नेम द पीपल, कि जहां दुनिया के जितने भी मत पंथ हैं वो सब रहते हैं, वो स्वीकार भी हैं, सामान्य और वह सम्माननीय भी है और वो अकोमोडेटेड भी है। क्या अमेरिका लिखेंगे? क्या अरब लिखेंगे? क्या चीन लिखेंगे? क्या जापान लिखेंगे? क्या ब्रिटेन लिखेंगे? क्या रोम लिखेंगे? नहीं लिख सकते। भाई और बहनों, एक शाश्वत सत्य है, भारत भारतीय और भारतीयता ही एकमात्र वो धरती है, समाज है और संस्कृति है जो दुनिया के सब मत पंथों को स्वीकार भी करती है, सम्मान भी देती है और एकोमोडेट करके साथ भी लेकर चलती है। अगर आप इसके अतिरिक्त और नाम लिखेंगे तो बांचने वाला 0 दे देगा, इससे अधिक नंबर नहीं दे सकता। ये भारत ऐसा ही भारत बना रहे, इस प्रयत्न का नाम ये पुस्तक है। बहस करने के लिए पुस्तक भी है, क्योंकि बहस से ये समझदारी हो कि अंडरस्टैंडिंग बनाना है तो निकल सकता है, अड़ना है तो नहीं निकल सकता। परंतु बहस को रोका तो नहीं जा सकता, वो करेगा।
तो इसलिए इसको भी समझना चाहिए, इट इज द ओनली लैंड, इट इज द ओनली सोसाइटी, इट इज द ओनली कल्चर। अब ह्यूआन स्वांग फाहियान तो मेरे और आपके नियुक्त किए हुए बौद्धिक जगत के लोग नहीं थे, वो तो दुनिया के किसी दूसरे देश से आए। उसने लिखा भारत ऐसा देश है जिसमें लोग घरों को ताला नहीं लगाते, पर आज का सच ये है कि घर घर में ताला है, घर के हर कमरे में ताला है, कमरे की हर अलमारी में ताला है, रहने वाला माँ बाप और बच्चा है, तीन, उनको भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं। तो क्या ये भारत स्वीकार करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं? उन्होंने लिखा हम थे, ये भी सच है आज नहीं है, पर ये कहां लिखा है कि कल नहीं हो सकते? ये कहां लिखा कि इट इज इम्पॉसिबल? जो इसका विवाद खड़ा करते हैं वो लिखना चाहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल, पर हम उनको कहना चाहते हैं दोस्त मेरे, तुम ही कभी कहोगे सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। अभी तक तो अमेरिका की हिम्मत नहीं बनी, इंग्लैंड की नहीं बनी, अरब की नहीं बनी, तुर्किस्तान की नहीं बनी, चीन जापान की नहीं बनी, वो गाना बना ले सारे जहां से अच्छा चीन हमारा, अमेरिका हमारा, इंग्लैंड हमारा, अरब हमारा, तुर्किस्तान हमारा। हमारा तो बन ही गया और गा भी लिया, और गाने वाला बिगड़ गया, इधर उधर भटक गया, अलग बात है। मैन कैन बी एनी टाइम डिरेल्ड, वो हो सकता है। तो इसलिए ऐसी सामान्य बातें हैं जो बड़े असामान्य ज्ञान और विज्ञान से ओतप्रोत हैं, इनको सोचते समझते रहना चाहिए। अब आप देखिए कैसा अजीब है, मेरे पास एक क्वेश्चनर आया हुआ है जो आज के विषय से भी जुड़ा है, ऐसे अनेक विषयों से जुड़ा है। तो उसमें पहला है, भारत जब सब धर्मों का आदर करने वाला देश है तो सब धर्मों की किताबें क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? मैंने यहाँ बैठे हुए 4 लोग तो उसमें उपस्थित हैं, मैंने 30-40 मुस्लिम प्रोफेसर्स को और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, मौलानाओं को वो प्रश्न भेज दिए। शायद अब 4 से बढ़ गए हैं, 8-9 हैं उनमें से। मैंने कुछ ईसाइयों को भी भेजे। तो मजेदार है कि उनमें से कुछ का मेरे पास ये उत्तर आया, नाम विदेश से है, नाम विदेशी हैं। मैं उसको कॉमन कर रहा हूँ, अलग अलग भाषा को, वेश को। ना हम विदेश से हैं ना हम विदेशी हैं, हम हिंदुस्तान से हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम सारी दुनिया को अपील करते हैं, और विशेष रूप से क्रिश्चियंस ने लिखा हम क्रिश्चियन देशों से, मुसलमानों ने लिखा मुस्लिम देशों से, कि सब में गीता भी पढ़ाई जानी चाहिए। अब तर्क क्या लिखा है, ये बड़ा अजीब था कि वो अपना ग्रंथ तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में पढ़ाना चाहिए, तो जो हमारा ग्रंथ है वो भी तो दुनिया में पढ़ाया जाना चाहिए। दैट वाज लॉजिक। अब क्या होगा इस सारी बहस में से? समझदारी होगी तो लव फॉर ऑल, रिस्पेक्ट फॉर ऑल हो जाएगी। ना समझदारी होगी तो बाकियों से नफरत हो जाएगी, अपना अहंकार जागेगा। कोई नहीं मिलेगा तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट लड़ेगा, शिया सुन्नी लड़ लेगा। और इसलिए यह भारत ही है जो सबको एकोमोडेट करता है, रिस्पेक्ट करता है, और उसके साथ साथ उनको स्वीकार भी करता है। दुनिया में और कोई देश नहीं है दोस्तों। और जिसके लिए मक्का शरीफ से हिजरत करने के बाद मदीना शरीफ में सुलह होने के बाद मक्का शरीफ वापस लौटते हुए स्वयं कहते हैं कि तन्हा और तन्हाई में मुझे सुकून की ठंडी हवाएं हिंद की सरजमी से आती हैं। तो रसूल को तो 1400 किलोमीटर दूर सुकून की ठंडी हवाएं, इस सरजमी से मुझे और आपको नफरत की बू आई, तो मेरे और आपके झंझट है या इस धरती में झंझट? इस धरती की कल्चर में और धरती में झंझट नहीं, कहीं ना कहीं शरीर मन बुद्धि में हमारे विकार आया, इसलिए लड़ने की रिहर्सल शुरू करते हैं।
उसी में एक और क्वेश्चनर भी आया हुआ। अब वो मुझे इंटरव्यू लेने आने वाले हैं। मैंने उनको सबको कहा था 17 के बाद आना। उन्हें कहा है कि ये जो विदेश के लोग आए, पहले रोमन आए, ग्रीक आए, यूनानी आए, फिर शक हून आए, फिर मुगल तुर्क तारतर आए, फिर डच, अंग्रेज, ब्रिटिश, पुर्तगीज आए। ये सारे के सारे ये भारत का इतिहास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आक्रांता विध्वंस भी किया, इसके प्रमाण है। तो ये आपके महान नेता टू बी इंस्पायर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? आप अपना मत बताइए। आपने गुरु नानक देव जी को पढ़ा होगा। 1518 से लेकर 1521-22 तक आज के जो मुस्लिम देश बनते हैं, इन 13 में 32 जगह उन्होंने प्रवास किया और जगह जगह उनके संवाद हुए, उनको शिष्य भी बने। आज इसके प्रमाण भी है। ये तो एग्रेसर नहीं थे। क्या ये सारे मुस्लिम देश गुरु नानक देव जी को अपना इतिहास मानकर पढ़ाएंगे, लिखेंगे और बोलेंगे? नहीं तो क्यों? महामती प्राणनाथ जी 1671 से लेकर 1661 से 1668 7 साल में 2 बार टूर पर गए, 7 के लगभग मुस्लिम देशों में। चाहिए होंगे तो मैं ऐतिहासिक प्रमाण दे देता हूं। तो ये क्या माने जाएंगे? विवेकानंद होंगे, लाला हरदयाल होंगे, सावरकर होंगे, सरदार उधम सिंह होंगे, खुदीराम बोस होंगे, अंबेडकर होंगे, स्वामी राम तीर्थ आदि आदि कितने बड़े होंगे। कोई रूस गए, कोई मैक्सिको गए, कोई चीन गए, कोई अमेरिका गए, कोई फ्रांस गए, कोई इंग्लैंड गए। वहां मैं पढ़ रहा था तो एक तो मैक्सिको के अंदर एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दे रहे थे। क्या इन देशों ने इन सब को, जो नॉन एग्रेसर थे, इनको अपना महापुरुष मान लिया है, इतिहास का हिस्सा बना लिया है, राष्ट्र का हिस्सा मान लिया है? आपका घर है, कोई आकर उस पर कब्जा कर ले। हो सकता है कि आपका मजहबी भाई हो, जाति भाई हो, गहरा दोस्त हो, भाषा से हो, दल से हो, तो आप क्या मान लेंगे कि उसका कब्जा हो गया और आप एक कमरे में रहेंगे, दोस्त को दे देंगे? उसके लिए तो आप जिंदगी भर लड़ेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ेंगे। और जिस वतन के लिए कहा गया हुब्बल वतनी निस्फुल ईमान, उस वतन पर किसी को भी कब्जा देंगे और किसी को भी किसी का ध्वंस करने की इजाजत दे देंगे। इज इट ए सेकुलरिज्म? इज इट ए ह्यूमनिज्म? इज इट ए वैल्यूज? इज इट ए रिलीजन? इज इट ए डेमोक्रेसी? और इसलिए बड़े अजीब अजीब प्रश्न आज मार्केट में आने शुरू हो गए। हम में ये कहने का साहस कब आएगा? जिस भारत की संस्कृति ने ये साहस पैदा किया, इतिहास में, धर्म में, संस्कृति में, भाषा में, जातियों में। रावण भी एक हिंदू था, 4 वेद का ज्ञाता था, शिव भक्त था, महाबली था, उस जैसा नहीं था, पर वो कर्म से अच्छा नहीं था, किरदार से अच्छा नहीं था। हमने उसको डिक्लेयर कर दिया तुम राक्षस हो। भाई, राम मानव है, इसलिए भगवान है। क्या हम सत्य और सही के साथ खड़े होने का साहस कभी करेंगे? दुनिया में करवाएंगे? इसलिए कंस था और कृष्ण थे मामा भांजा थे। कंस अपराधी कहलाया, राक्षस कहलाया, शैतान कहलाया। मथुरा के लोगों ने आज तक नहीं कहा आप कौन होते हैं हमारे कंस को राक्षस कहने वाले। इस प्रकार से विचार करने की जरूरत है कि सत्य और सही को प्रकट करना या अपने मानसिक विकार के आधार पर सत्य और सही का मूल्यांकन और स्थापना करनी। मैं निजाम और इंस्टीट्यूशन के हैदराबाद निमंत्रण पर गया था बोलने के लिए। मैंने वहां हंसते हुए कहा, भारत का विभाजन हुआ,
अगर बापू नेहरू और जिन्ना की बजाय अरविंद को और सुभाष और तिलक को चुन लेते तो भारत का विभाजन नहीं होता। उनको दो अपने एडीसी तो बदलने थे, भारत का विभाजन नहीं होता। फिर मैंने कहा कि कुछ लोगों के मन में आया लव फॉर पाकिस्तान, हेट फॉर हिंदुस्तान, और वो हैदराबाद और इसके आसपास में कर्नाटक तक जाओ, महाराष्ट्र तक जाओ, मोर देन 10 लाख पीपल दे लेफ्ट भारत। पाकिस्तान ने आज तक नागरिकता नहीं दी उनको। जब नागरिकता के प्रमाण मांगे गए तो वहां की भूमि के, भाषा के, रहने का कोई प्रमाण उनके पास था नहीं। वो आज भी 1,40,00,000 मुहाजिर कहलाते हैं। मैंने कहा, जिन्होंने कहा वी लव पाकिस्तान, वी हेट भारत, वी लव पाकिस्तानी, वी हेट इंडियंस, उनका पाकिस्तान में तो ये हश्र है। तो हम सत्य को कभी समझेंगे कि नहीं समझेंगे? तो इसलिए उनको कहा, मैंने कहा ये तो सुभाष को धन्यवाद दीजिए जिसने जय हिंद गुंजा दिया, और ईश्वर को पुनः धन्यवाद करिए कि उन्होंने पटेल दे दिया। पटेल ने एक हिंद कर दिया, सुभाष ने जय हिंद गुंजा दिया, तो आज का हिंदुस्तान है सब। अब वहां निजाम के परिवार के भी होलसेल में लोग बैठे थे, मेरे साथ भी बैठे थे उनके नवासे। अब उनको ध्यान में तो आ गया होगा कि इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली व्हाट आई हैव सेड। तो इसलिए कोई कहे कि आई लव फॉर पाकिस्तान, तो सोचना तो आपको और मुझे है कि व्हाट शुड बी आवर एक्शन। रिएक्शन है, हम रिएक्शनरी नहीं है। रिएक्शनरी रिएक्ट करता है, जो सज्जन आदमी होता है वो एक्ट करता है। और मैंने पिछले 18-20 साल में विश्व के 25 से अधिक मुस्लिम देशों के साथ और भारत के अंदर 25, 30, 40 लाख, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा, गुजरात से मणिपुर, आसाम तक डायलॉग किया है हर हालात। तो इसलिए ऐसे सब प्रश्न भी मुंह बाए खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। डराने वाला, धमकाने वाला तो आएगा। प्रश्न खड़ा है कि रोम हो कि मक्का शरीफ हो, अयोध्या हो कि ननकाना साहब हो, ये हो या वो हो, दुनिया को अंधेरे में और झूठ में रखना ही बुद्धिजीविकता है, मानवता है, विज्ञान है, या सारा सत्य बताना। सत्य में फिर कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना, कहाँ रास्ता निकालना, निकल आता है। तो क्या हम सारे विश्व को ये घोषित करते हैं कि सालों आपको अंधकार में रखेंगे, हम कभी आपको प्रकाश में और सत्य के नजदीक नहीं जाने देंगे? Who are we? हम कौन होते हैं इस बात को करने वाले? लोग सच जानेंगे, सच जानने के बाद भी समझौते होते हैं, सच जानने के बाद भी रास्ते निकलते हैं, सच जानने के बाद भी शांति आती है और विकास आता है। ये कहाँ लिखा है कि सच जानने का झगड़ा ही होता है, मारपीट ही होती है? तो इसलिए आज के आधुनिक युग को, जो उसको हमने युग ऑफ डेमोक्रेसी कहा, युग ऑफ साइंस कहा, युग ऑफ डेवलपमेंट कहा, जिसको हमने युग ऑफ पीस कहा, जिसको हमने और कई ऐसी संज्ञाएं दी, तो उसमें सारी दुनिया को, सारी दुनिया के बारे में सत्य के साथ जीना चाहिए कि अंधकार में और गलत के साथ जीना चाहिए। ये मैंने इसलिए प्रश्न किए हैं, मैंने इनके उत्तर नहीं दिए। इन प्रश्नों के साथ जो लोग मिलते हैं और कुछ कुछ बोलते हैं, तो मैंने उसमें से दिया। ये सारे प्रश्न भी मुंबई खड़े होंगे। हम यहाँ बैठे हैं, हमने कोई यूनियन बनानी है, मोहल्ले की बनानी है, ऑफिस की बनानी है, बाजार की बनानी है, उसमें सब धर्मों के लोग हैं। तो किसके लॉ के अनुसार यूनियन बनाएंगे? और अगर उनमें कोई झगड़ा हो गया तो वो शिया कोर्ट से जाएगा कि सुन्नी कोर्ट से जाएगा, कैथोलिक से जाएगा कि प्रोटेस्टेंट से जाएगा, जैनी से जाएगा कि सिख से जाएगा? ट्रक चढ़ाया एक मजहब वाले ने, ट्रक चढ़ा 3 मजहब वालों पर, तो मुकदमे का फैसला कहां जाकर होगा?
सारी दुनिया के अंदर वन नेशन है, वन पीपल है, वन कॉन्स्टिट्यूशन है, वन लॉ है, वन फ्लैग है, वन स्लोगन है, वन नेशनैलिटी है। भारत को तोड़ने और बांटने का अधिकार मांगने वाले लोगों को अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये तय तो करना पड़ेगा। हर चीज अच्छी है जो मांगता है, ये कहीं नहीं लिखा है। जो ऐसा कहने वाले होते हैं, मैं कभी कभी हंसकर उनको कह देता हूँ, आपका बेटा और पत्नी भी बहुत डिमांड करती होगी, आप पूरी करते हैं क्या? तो उनको बताऊंगे सारे धरना देकर बैठ जाओ बाहर, साहब डैडी गो बैक मुर्दाबाद लाओ, तो क्या होगा साहब? घर घर में अखाड़ा हो जाएगा। तो हम अश्लीलता देश के, समाज के और आने वाले अपने बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहते हैं। डिसरिस्पेक्ट एवरीबॉडी, डिसरिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, डिसरिस्पेक्ट एवरी पर्सनैलिटी। तो क्या हम शैतानों का मुल्क बनाना चाहते हैं इस देश के? जिस चाहे को जब चाहे गाली दे दो। हमने तो यह संस्कृति के साथ जिया, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, फॉलो योर ओन, डोंट क्रिटिसाइज द अदर, नो नीड ऑफ कन्वर्शन, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल। इसलिए मैंने बोलते समय कहा, सबसे अच्छा रास्ता है, जिस भी मत पंथ का कोई त्योहार आता है वो अपने त्योहार में बाकी सब मत पंथों के लोगों को बुला ले और लोग उसको ज्वाइन करके मिलकर मनाए। जिसको जैसी जैसी इबादत लगती है वैसी वैसी कर ले। तो फिर बांटेगा कौन, लड़ाएगा कौन और भड़काएगा कौन? सा कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह पुस्तक आज के समय में जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं और जो आने वाले कल में प्रश्न खड़े होंगे, 14 अगस्त 1947 में समापन पर अपना भाषण कह रहा हूं। दोपहर रात 12 बजे लाहौर का और ढाका का हर आदमी हिंदुस्तानी कहलाता था। 14 अगस्त 1947 रात को 12 बजे लाहौर का, कराची का, ढाका का हर आदमी हिंदुस्तानी कहलाता था। क्या घटा कि ठीक 12:01 पर लाहौर के लोग और ढाका के लोग पाकिस्तानी हो गए। What happened? देश का नाम ही तो बदला ना, सारी पहचान बदल गई। और ठीक 16 दिसंबर 1971 3:54 पर ढाका का हर आदमी पाकिस्तानी कहलाता था और साइन होते ही 3:62 पर यानी 4:02 पर ढाका का हर आदमी बांग्लादेशी हो गया। दो मिनट में कौन सी चीज बदली था? पुरखे नहीं बदले, भाषा नहीं बदली, धर्म नहीं बदला, व्यवहार नहीं बदले, अपने खान पान नहीं बदले, ड्रेस कोड नहीं बदला। व्हाट इज द चेंज? 1 मिनट में रात को 12 से बाद 12:01 हर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हो गया और 3:54 पर दोपहर के समय में हर ढाका का आदमी बांग्लादेशी हो गया। 6-7 मिनट के बाद, हस्ताक्षर के बाद। जो आप कह रहे हैं उनमें से कोई चीज नहीं बदली, सब वही रही। पर देश बदला तो पहचान बदली, पहचान बदली तो कमिटमेंट बदल गई। मैं इसलिए नॉर्थ ईस्ट में था बांग्लादेशियों के में बोलने के लिए। मैंने कहा कि देख भाई, तुम जन्मे हिंदुस्तानी थे, जन्म से बड़े होने लगे तो हो गए पाकिस्तानी, थोड़े से जवान होकर मैच्योरिटी के बन रहे तो बांग्लादेशी हो गए। अब बुढ़ापे में जाकर कुछ और मत बन जाना, बनना ही होगा दोबारा हिंदुस्तानी बन जाना। ठीक होगा, कहीं आना फिर 2-3 टुकड़े कर लो, पता लगे अब 3 और नागरिक याद करने पड़ेंगे और देशों का इतिहास याद करना पड़ेगा। तो इसलिए व्यक्ति का डीएनए बाय ब्लड होता है माँ बाप और बच्चों के बीच में। समूहों का डीएनए बाय एंसेस्टर्स होता है कि एंसेस्टर से देश कौन सा है, एंसेस्टर से उसकी संस्कृति कौन सी है, एंसेस्टर से उसकी परंपराएं कौन सी है। और जब सोता है स्वीट ड्रीम, तो ड्रीम किस भाषा में लेता है। आप में से जितने बैठे हैं आज तक जितने सपने लिए होंगे,
किसी ने लैटिन, फ्रेंच, यूनानी, रोमन, ग्रीक, अंग्रेजी को अंदर और ड्रीम लिया, ऐसा कोई हो तो जरा हाथ खड़ा करो। आप में से अरबी, तुर्की, ईरानी, इराकी, चीनी, जापानी या रशियन लैंग्वेज में ड्रीम लिया, वो जरा खड़े हाथ खड़ा करो। तो इट इज ए डीएनए टेस्ट। आपको ड्रीम उस भाषा में आएगा जो गॉड गिवन है, दैट इज ए मदर लैंग्वेज। इसलिए ये चार आधार हैं समूह के, समाज के रूट्स को जानने के, परंपराओं से। एक, उसके पूर्वज किस देश के वासी हैं। हम सब के पूर्वज हिंदुस्तान के थे, हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के रहेंगे। थैंक गॉड के हमने आई लव यू पाकिस्तान नहीं किया सब 47। हम सब के पूर्वज किस संस्कृति के थे। हम भारतीय संस्कृति के थे, हैं और रहेंगे, जिसको हिंदू हिंदुत्व भी कहा गया। हमारी परंपराएं कौन सी हैं? वो जो हमारी मूलभूत जातिगत होंगी, भाषागत परंपराएं होंगी, भूगोलगत होंगी, वो थी, हैं और रहेंगी। और ड्रीम तो दोस्तों, मैं केरल में था मुसलमानों, मैंने कहा किसी को आप में से और ईसाइयों में भाई अंग्रेजी में, लैटिन में, फ्रेंच में, अरबी में, तुर्की में ड्रीम आया? नहीं कहता नहीं साहब, किसी में नहीं आता, मलयाली में ही आता है। तो इसलिए हम सब का डीएनए एक था, एक है और एक ही रहेगा। और इस एकता को प्रतिष्ठित करना, जाति पर, मजहब पर, भाषा पर, दल पर और ऐसी जो अनेक चीजें हैं, उन वैरायटीज के अंदर खिलखिलाकर हंसना, लड़ना नहीं। इसलिए दंगा मुक्त और जंग मुक्त और इसके साथ साथ अपराध मुक्त भारत, इसमें से ये पनपे। इस अपेक्षा से डॉक्टर एस.एन. पठान ने ये मेहनत की है और इसी अपेक्षा से मैं और आप यहाँ इकट्ठे आए हैं। मैंने प्रश्नों के ढेर आपके सामने अलग स्टाइल से रखे, इसलिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन और भारत को बनाएंगे और विश्व को बनाएंगे और हम बनेंगे और देश को बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ तालियां आपने बहुत बजाई हैं। डॉक्टर पठान जी के लिए खूब तालियां बजा दीजिए, क्योंकि उनकी पुस्तक के कारण मैं और आप मिले हैं। कोई ना कोई कारण चाहिए होता है, आधार चाहिए होता है, तो वो बना है। और आयोजकों ने इतना सुंदर कार्यक्रम निमंत्रण दे देकर बुलाया, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिएगा। और हम सब मूलतः ये है दर्शन कैसा है और मानव कल्याण का कैसा दर्शन है हिंदुत्व, इन सब पर। और डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी को हम सुनने के लिए आए हैं। हमने भी अपनी दादागिरी बीच में कर ली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत